हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आप जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, जो भी मुझे पर्सनली अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो ना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके जो भी खास करके पर्सनल मैसेजेस आते हैं, जो भी आपके लाइफ में आप फील कर रहे होते हो ना, उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स भी हो रही हैं, तो अच्छा लगता है गाइज़। थैंक यू सो मच। और आज की रीडिंग यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना, वो कार्ड्स की जो वाइब्रेशन है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये है कि जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं ना, आजकल थर्ड पार्टीज़ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा चर्चाएँ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। और आई डोंट नो व्हाई मुझे मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है कि शायद आप लेटे हुए हो और लेट कर ये रीडिंग सुन रहे हो। ये वाली वाइब्स आज मुझे पिक हो रही है। अगर यहाँ पर कोई लेट कर रीडिंग सुन रहा है ना, बेड पर लेटा हुआ है कोई और हेडफोन्स डालकर ये रीडिंग सुन रहा है, ज़रूर कमेंट करना कौन इस तरीके से रीडिंग सुन रहा है। एनर्जी सडनली पिक हुई है गाइस मुझे किसी की। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज़ है ना, थर्ड पार्टीज़ के बारे में लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं, ख़ास करके आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, तो वहाँ पर जिन भी लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, चाहे आपका वो फ्रेंड सर्कल होगा, चाहे आस पड़ोस के लोग होंगे, चाहे रिलेटिव्स, चाहे कोई भी गाइस, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चर्चाएं चल रही है गाइस, राइट। और ये ना सीन मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि पास्ट में थर्ड पार्टीज़ ने आपके बारे में बहुत कुछ गलत चीज़ें लोगों को बताई, बहुत सारी अफवाहें उठाई कि आप अच्छे नहीं हो, आपके कुछ अफेयर्स हैं, आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हो, या आप कैरेक्टरलेस हो, या आपने अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड से या वाइफ से शादी पैसों के लिए की थी। ये वाली अफवाहें उठाई गई। और अगर बहुत बहुत मतलब एक नीचे गिरकर चीज़ें बताई गई गाइस, जो आपने कभी किया भी नहीं, कभी किया भी नहीं गाइस, वो चीज़ें बताई गई। आप कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से इन लोगों को ट्रीट करते थे, ये चीज़ें बताई गई। जो चीज़ें आपने कभी की भी नहीं ना, ऐसी ऐसी चीज़ें इस फीमेल ने लोगों को बताई हैं। और उस टाइम हो सकता है कि लोगों ने ट्रस्ट भी कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे ये समय का पहिया घूम रहा है, जिस तरीके की ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि पास्ट में भी बहुत सारे लोगों को ये पता था कि ये थर्ड पार्टी नेगेटिव स्पेल वर्क्स में इन्वॉल्व है, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है, द मून का कार्ड भी आया है। दोनों कार्ड्स भी हैवी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। तो लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को या इसके जो भी करीबी लोग हैं ना, उन्हें पहले से पता था कि ये जो थर्ड पार्टी फीमेल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और ये कुछ ना कुछ क्रियाओं में इन्वॉल्व है। ये लोगों को पता था, लेकिन उसके डर की वजह से लोग चुप थे कि ये कहीं हम पर ही कुछ उल्टा सुल्टा ना कर दे, कहीं ये हम पर ही कुछ करवा ना दे, कि अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ बोला सामने से तो कहीं ये हम पर ही कुछ ना कर दे। ये एक एनर्जी यहाँ पर है। और सेकंड एनर्जी ये है कि ये थर्ड पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, राइट। मतलब आज भी ये ढोंग कर रही है, अच्छाई का ढोंग कर रही है, लेकिन पीठ पीछे लोग चर्चाएं कर रहे हैं। ये सामने से लोगों को दिखा रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। स्पिरिचुअल होना और कर्मकांड, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, जो मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। दिन भर बहुत ज़्यादा मंत्राज करना, बहुत बड़ी बड़ी पूजा की थाली लेकर मंदिर में पूजाएं करना, होम हवन करना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है गाइस। ये कर्म कांड होता है। ये कर्म कांड होता है कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, कर भी रहे हो तो कितनी शिद्दत से और कितने दिल से, कितने लगाव से प्रभु के ऊपर आप सरेंडर हो, ये भी मायने रखता है। अगर आप ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। स्पिरिचुअल पर्सन का जो मीनिंग है वो क्या होता है पता है? भगवान ने जो राह दिखाई है, श्री कृष्णा ने जो गीता में संदेश दिए हैं, शिव जी ने जो संदेश दिए हैं,
जो जो यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स हो चुके हैं, बुद्धा ने जो बुद्धा टीचिंग्स दी हैं, ओशो जी ने जो सिखाया है, बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स एंड पॉजिटिव सोल्स आकर गए हैं, जिन्होंने भी हमें कुछ संदेश दिए हैं, वो अगर हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो है असली स्पिरिचुअल पर्सन। अगर आप एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करते हो, दूसरी तरफ आप किसी और पर ब्लैक मैजिक करते हो, किसी की बुराई करते हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, अहंकार में रहते हो, गुस्सा करते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हो, अफेयर्स करते हो, तो ये क्या है? ये ढोंग होता है। असली स्पिरिचुअल पर्सन सामने भी वही होगा, पीठ पीछे भी वही होगा, जो जैसा है वैसा ही होगा। गुस्सा है तो गुस्सा दिखाएगा, शांत है तो शांत रहेगा। वो दोहरी ज़िंदगी जीता नहीं है, राइट। तो ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि जो इंसान बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करता है, बहुत बड़े बड़े माथे पर तिलक लगा कर घूमता है, बहुत हाथों में कुछ कुछ रिंग्स पहनता है, बहुत कुछ बड़े बड़े धागे पहनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ढोंग भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, राइट। असलियत में वो किस तरीके से जी रहा है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, किस तरीके का परिवर्तन उसकी लाइफ में आया है, वो मायने रखता है, राइट। तो ये होता है सही में स्पिरिचुअल पर्सन। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये तो ढोंगी है, ढोंग कर रही है। और लोगों को दो चीज़ों में फ़र्क भी समझ में नहीं आता है। जो 3D मैट्रिक्स में डील करते हैं, जिनकी 3D मैट्रिक्स वाली मेंटालिटी होती है, जो दलदल में होते हैं नीचे, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि असलियत क्या है, राइट। तो वो भी समटाइम्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। आपके पार्टनर भी इसके ट्रैप में फंस चुके भी हैं कुछ केसेस में, बिकॉज वो 3D मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं उठ रहे हैं। चक्रास यहाँ पर इम्बैलेंस है, ग्रह यहाँ पर दूषित है, जिसका परिणाम सब कुछ हो रहा है, राइट। तो ये जो चैनलिंग गाइडेंस मुझे आ रहा है गाइज, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जो हमारा मेन टॉपिक है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, तो लोग ये बात कर रहे हैं ना इसके बारे में कि इसका ये जो ढोंग है ना, वो अब सामने आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। बिकॉज अब पूरे प्लैनेट अर्थ का जो एक कॉन्शियसनेस है, वो हायर लेवल, हायर कॉन्शियसनेस में हमारा प्लैनेट अर्थ असेंड हो रहा है गाइज, राइट। इसीलिए पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से आप देखिए बहुत ज़्यादा ना लोगों में भी परिवर्तन आ रहा है। लोगों की मेंटालिटी में, सोच विचार में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर आध्यात्मिकता की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ताकि ये इसी चीज़ का मतलब ये वही चीज़ है कि हमारा प्लैनेट अर्थ असेंड हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से ना जो सही लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं आस पड़ोस के, आसपास के, उन लोगों के इस थर्ड पार्टी का ये जो ढोंग है, ये नाटक है, वो समझ में आ रहा है। और इसीलिए लोग इसके पीठ पीछे ना बहुत ज़्यादा थू थू कर रहे हैं। और लोग यही बात कर रहे हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, वो थर्ड पार्टी ने ही स्पॉइल किया है, थर्ड पार्टी ही उसके पीछे की वजह है। ये लोगों के समझ में आ चुका है। आप अगर मैरिड हो तो आपकी शादी टूटी है, या अगर लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार लोग थर्ड पार्टी को साबित कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी से बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं गाइज। और ये जो बातें हैं ना, थर्ड पार्टी तक भी पहुँच रही हैं। थर्ड पार्टी के भी समझ में आ रहा है कि अब उसकी चालें ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली हैं। बिकॉज़ लोगों के भी समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किसने क्या किया। बिकॉज़ आज तक जो कुछ भी हुआ है ना गाइज़, आप एक सही राह पर चल रहे हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी है, पॉजिटिविटी है, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी की बैंड बज चुकी है यहाँ पर। उनकी लाइफ में कलेश है, उनकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनकी लाइफ में तू मैं है, उनकी लाइफ में किसी की डेथ हुई है, या कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेड रिडन है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी भी बहुत सारी थर्ड पार्टियाँ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ से गो थ्रू हो रही है, गुजर रही है। ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड, प्राइवेट बॉडी पार्ट से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ है। फीमेल्स के जो भी इश्यूज़ होते हैं वो ख़ास करके हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी को। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है गाइस, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, मेंटल इलनेस की एनर्जीज़ है, सोच समझ जो है इसकी वो ख़त्म हो रही है।
बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स की एनर्जीज़ है, पागलपन जैसा बिहेवियर यहाँ पर हो रहा है, या थर्ड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज़ दिखाई दे रही है, या उसका ब्रेन वो सब कुछ इल्यूजन क्रिएट करवा रहा है, बिकॉज वो इन सब क्रियाओं में इन्वॉल्व है ना। 24/7 इसके माइंड में यही सब कचर पचर चलती रहती है, ये कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो उसे सामने से भी वही दिखाई दे रहा है, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड अब वो उसे जैसे कि प्रोजेक्शन की एनर्जी होती है ना गाइज, जो हम सोचते हैं ना वही सामने दिखाई देता है, तो एग्जैक्टली वही है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है इसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है रियलिटी में, या तो इसका खुद का ये माइंड इसके साथ गेम खेल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है गाइज, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। इसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, रात में हो सकता है ये लाइट्स ऑन करके सोती है गाइज, इतना ज़्यादा डर का माहौल है यहाँ पर। इसे रात में ही बीच में ही इसकी नींद खुल जाती है और ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डरावने सपने इसे आ रहे हैं, या सच में कोई एंटिटी इसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बिकॉज अगर इसने आप पर कुछ सेंड किया था तो वो बैकफायर हो चुका है कुछ केसेस में, सबके लिए नहीं बोलूँगी गाइज, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, राइट। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को इसमें रेजोनेट कर लेना, और ज़बरदस्ती किसी को भी इस एनर्जी में फिट इन नहीं करना है, राइट। आपके साथ जितना रेजोनेट होगा उतना ही रखना है, हो सकता है बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए है, राइट। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जीज़ है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का वेट कर रही है लाइफ में कुछ थर्ड पार्टीज़, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और कुछ रेयर केसेस में गाइज, कुछ रेयर केसेस में आज आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है। उनके घर में किसी की शादी हुई है, या तो आपका जो पार्टनर है उसी की शादी किसी और से फिक्स हो गई है, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। इसका यही मतलब है कि आपके पार्टनर की ऑलरेडी किसी और से शादी हो गई है, या तो बहुत जल्द होने वाली है, या तो उनके घर में किसी की शादी होने वाली है, या तो फिक्स हो चुकी है, या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, ये वाली भी एनर्जीज़ है। कुछ रेयर केसेस में थर्ड पार्टीज एंजॉय कर रही है गाइज, जो कि रियलिटी है, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज कार्मिक साइकिल्स होती है, जिस तरीके से ये जो पहिया होता है किस्मत का वो घूमता रहता है। तो हो सकता है कि अभी आपका वक्त है कि आपके संचित कर्म कट रहे हैं, इसलिए आप रो रहे हो, आप नेगेटिविटी में हो, लेकिन जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, ये थर्ड पार्टी के ऊपर जाएगा, एक वक्त ऐसा होगा कि आप सेलिब्रेट करोगे और थर्ड पार्टी नेगेटिविटी में जाएगी, थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर आएगा, राइट। तो आप आपके हिसाब से एनर्जीज़ को रेजोनेट कर लेना, राइट। तो ये भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो ओवरऑल तो यही है कि लोग तो बहुत गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर इन केस आप खुद परेशान हो गाइज, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं, परेशान होने से अच्छा है कि आप इनर वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों की मदद कीजिए, आपके हिसाब से दान पुण्य कीजिए, जो पक्षी होते हैं उन्हें खाना खिलाइए, चिड़ियों को खाना दाना पानी डालिए, जो पशु होते हैं जैसे कि गौ माता है, डॉग्स है, कैट्स है, जो भी आपके आसपास के जो भी पशु है, एनिमल्स है, उनको आप खाना खिलाइए, राइट। उन्हें आप अच्छा जो भी आपकी तरफ से सेवा हो सकती है, दान हो सकता है, कीजिए, लेकिन हाँ पैसे किसी को नहीं देने हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ। आपको जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप दीजिए, खाना दीजिए, पैसा किसी को नहीं देना है, राइट। तो ये आप ज़रूर कीजिए गाइज़, और अपना कर्म अच्छा रखिए, आपकी लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो यही एनर्जी अपडेट है गाइज़ आपका, और आप खुश रहो, राइट। रोना नहीं है किसी को भी। हो सकता है कि फुल मून की एनर्जीज़ का असर बहुत सारे कलेक्टिव्स पर हो रहा है, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, सडनली क्राइंग, बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। तो ये फुल मून की एनर्जीज़ होती है गाइज़, बहुत ज़्यादा रोना आना, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील होना, एंजाइटी फील होना, सफोकेशन फील होना, ये अपने अंदर की ही दबी हुई ऊर्जाएँ बाहर आती है। अगर किसी को ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो पानी ज़्यादा पीजिए और रेस्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा आप ग्राउंडिंग कर सकते हो कीजिए। आपके आस पड़ोस में आस पास या कहीं पर भी आपके सिटी में अच्छा सा गार्डन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, अच्छा सा कुछ हिल स्टेशन है, कुछ भी है, बीचेस है, आप वहाँ पर जाइए, एंजॉय कीजिए, नेचर के साथ रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए गाइज, राइट। टेक केयर ऑल।